Hello students, now we will start our first chapter of chemistry, which is matter in our surrounding. So let us start with term matter. Everything in this universe is made up of material and scientists have named it as matter. That means the air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, each thing is matter. That means हम अपने चारों तरफ जितनी भी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं यूनिवर्स में, हर चीज़ मैटर है. In short, we can say that everything that occupy space and have mass is called as matter. So it is the characteristic of matter. मैटर हम हर उस चीज़ को कहेंगे जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका अपना कुछ मास होता है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फर्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. हर मैटर पार्टिकल से मिलकर के बना होता है. अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि एक सैंड का स्मॉल पार्टिकल भी मैटर है. Now to understand this part, that is matter is made up of particles, let us do one activity. Take a glass of water, add some salt in it and stir it well. After some time, we are not able to see salt in it. हमने जो यहाँ पर salt add किया था यहाँ पर हमें दिख रहा है, but after stirring we are not able to see salt. Salt कहाँ गया? Salt है water में, but we are not able to see it. तो ये एक्टिविटी प्रूव करती है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. सॉल्ट एक मैटर है जो कि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर के बना है. जब ये सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो गया तो सॉल्ट के ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स एक दूसरे से इतना दूर हो गए कि हम उनको नहीं देख पा रहे हैं. सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. So second characteristic is the same which I have just explained to you, that these particles are very small in size. इसको चलिए एक एक्टिविटी से और प्रूव करते हैं. To understand this characteristic that matter is made up of very small particles, let us perform one activity. Take 100 ml of water in a beaker, add 2-3 crystals of potassium permanganate in it. Potassium permanganate is a डार्क पिंक और पर्पल कलर सॉलिड सब्सटेंस. जब हम इसको डिज़ोल्व करेंगे देन इट इम्पार्ट्स इट्स कलर टू वाटर. दैट मीन्स वाटर का कलर भी डार्क पिंक पर्पल कलर का हो जाएगा. अब इसमें से हम 10 ml निकाल करके प्योर वाटर में ऐड करते हैं तो प्योर वाटर का कलर भी थोड़ा सा पर्पलिश पिंक हो जाएगा. अगेन ऐड 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इन अ प्योर सैंपल ऑफ वाटर. Now this sample again imparts color to this solution, and if we add 10 ml of this solution in pure water, then again it imparts its color to this solution. Although the color of the water becomes light, जैसे जैसे हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, तो कलर ऑफ द वाटर बिकम्स लाइट, but still it is colored. And this activity proves that particles of potassium permanganate are very very small in size. When we dissolve this potassium permanganate in water, it evenly get distributed in water and it transfer from one beaker to another, one to another and one to another. Okay, तो ये एक्टिविटी हमें बताती है कि मैटर पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं. नाउ स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. यानी मैटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होते हैं. देखिए जस्ट लाइक दिस, दे हैव सम स्पेस इन बिटवीन देम. क्योंकि मैटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है इसीलिए पोटेशियम परमैंगनेट गेट डिजॉल्व इन वाटर, सॉल्ट ऑल्सो कैन गेट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर कैन ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, इवन दैट डिटॉल कैन ऑल्सो गेट डिजॉल्व इन वाटर.
अगर इनके बीच में स्पेस नहीं होता तो ये डिज़ोल्व नहीं हो पाते। इसको हम एक छोटे से डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, सपोज ये बीकर है, ओके, इसमें वाटर है। वाटर पार्टिकल्स को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ इस तरह से, सर्कल, ठीक। अब इसमें जब हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो सॉल्ट पार्टिकल्स वाटर पार्टिकल्स के बीच के स्पेस में आकर के बैठ जाते हैं। दिस ब्लू कलर इज द सॉल्ट पार्टिकल। तो क्योंकि वाटर के बीच में स्पेस था, वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, तो ये इसके बीच के स्पेस में आकर के बैठे। अगेन वी कैन से दैट ये सॉल्ट पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, तो यहाँ पर भी वाटर पार्टिकल्स आकर के फिट हो गए। सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि water particles have space in between them, salt particles also have space in between them, and in this way water and salt get dissolved or get mixed with each other. तो dissolution of salt in water, dissolution of potassium permanganate in water or dissolution of anything in water proves that particles of matter have space between them. Okay, so this is the first characteristic. Second characteristic is particles of matter are continuously moving. लगातार particles move करते रहते हैं। अब इसको हम कैसे समझें? चलिए, example they have given that put an unlit incense stick in a corner of your class or in a room of your house. क्या करें हम? एक बिना जली हुई इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती को रख देते हैं। नाउ टू गेट द स्मेल ऑफ दैट स्टिक वी शुड गो टू वेरी क्लोज टू दैट स्टिक। और अगर जब हम उसको लाइट कर देते हैं, जला देते हैं, देन वी आर एबल टू हैव द स्मेल ऑफ दैट स्टिक फ्रॉम सम मीटर्स अवे। हम कुछ दूरी से उसकी स्मेल को महसूस कर सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर पार्टिकल, विच इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर पार्टिकल्स लगातार अपनी जगह पर मूव करते रहते हैं। इसको समझने के लिए हम इस एक्टिविटी को समझते हैं। व्हाट दे आर राइटिंग, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। अपने घर के किसी भी कॉर्नर में, क्लास नहीं, घर के किसी भी कॉर्नर में आप बिना जली अगरबत्ती रखिए। टू गेट इट स्मेल यू हैव टू गो वेरी क्लोज टू इट। नाउ सेकेंडली, लाइट द इंसेंस स्टिक। अब उस अगरबत्ती को हम जला देते हैं। नाउ वी आर एबल टू गेट इट्स स्मेल बाय सिटिंग एट अ डिस्टेंस। थोड़ी दूरी पर ही अगर हम बैठ जाते हैं तो जली हुई उस अगरबत्ती की स्मेल हम तक आ जाती है। इट इज अवर रूटीन ऑब्जर्वेशन, डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन। नाउ सेकेंड एक्टिविटी इज टेक 2 glasses or beakers filled with water and put a drop of blue or red ink slowly in the water. Okay, एक ग्लास लिया, वाटर लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर हमने ब्लू कलर की इंक डाल दी, थोड़ी सी। ओके, आफ्टर सम टाइम व्हाट वी कैन ऑब्जर्व दैट ब्लू इंक इवनली गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल ऑफ द वाटर। पूरा का पूरा वाटर ही हमें ब्लू कलर का दिखाई देना शुरू हो जाएगा। It is also our day-to-day life example and we can easily imagine it. अब ऐसा क्यों हुआ? पहली बार हमने कहा कि बिना जली हुई अगरबत्ती की स्मेल हमारे पास नहीं आ रही है, हमें स्मेल लेने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। And if we light the incense stick, then we are able to get its smell by sitting a few meters away from it.
and when we put honey or blue or red ink in water, then it get mixed with water on its own. ये एक्टिविटी प्रूव करती है कि मैटर पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं और एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं. दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ मैटर पार्टिकल्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. ओके, इट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. अब जो मैटर पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं बाय द मूवमेंट, तो ये जो मूवमेंट होता है ये पार्टिकल्स की कुछ एक पर्टिकुलर एनर्जी के कारण होता है, एंड दैट पर्टिकुलर एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. सो वी कैन से दैट मैटर पार्टिकल्स continuously moves from one position to another position with the help of their kinetic energy, and this movement of particles of matter help them to diffuse with each other. एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाना ही डिफ्यूजन है. अब ये देखिए क्या हुआ था, जब हमने अगरबत्ती को नहीं जलाया था तो हमें स्मेल लेने के लिए उसके पास तक जाना पड़ा था, और अगरबत्ती को जब हमने जला दिया तब इजीली वी गेट द स्मेल बाय सिटिंग फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम द इंसेंस स्टिक. दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन बढ़ गया. क्यों डिफ्यूजन बढ़ा? बिकॉज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज एंड हेंस डिफ्यूजन ऑल्सो बिकम्स मोर. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी के कारण कंटिन्यूसली मूव करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, एंड इन दिस वे पार्टिकल्स गेट easily diffused with each other. Now let us understand the third characteristic of matter particles. The particles of matter attract each other. यानी कि जो मैटर पार्टिकल्स हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं वो एक दूसरे के साथ किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंडेड होते हैं. लेट अस डू वन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. टेक वन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, एंड ट्राई टू ब्रेक दीज थ्री थिंग्स बाय हैमरिंग. हम इनको हैमर करेंगे तो आयरन नेल हम नहीं ब्रेक कर सकते ईजीली, chalk we can break easily, rubber band also we can break but cannot break so easily as easily we can break chalk. Why it is so? इसको हम कह सकते हैं कि आयरन नेल में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है, चॉक के पार्टिकल्स इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है, एंड सिमिलरली वी कैन से अबाउट रबर बैंड पार्टिकल्स. One more example, open a water tap and try breaking the stream of water with your finger. आप पानी चलाइए और पानी की जो धार आ रही है उसके बीच में आप उंगली को लेकर के जाइए. Just try to break that stream of water. Can you break it? No. जब हमने फिंगर रखी हुई है तब हमें लगेगा कि स्टीम ब्रेक हो गई है, बट एज सुन एज वी रिमूव अवर फिंगर अगेन द स्टीम बिकम्स वन. ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बाय विच दीज आर बॉन्डेड विद ईच अदर. सो वी कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम. दिस फोर्स कीप्स the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. एक मैटर के पार्टिकल्स फोर्स से जुड़े हुए रहते हैं. ये जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की ये एक मैटर से दूसरे मैटर पर डिफरेंट होती है. जैसे हमने कहा आयरन नेल को हम नहीं ब्रेक कर पाए इजीली हैमरिंग से, तो आयरन नेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग था, चॉक के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था. सो दिस इज ऑल अबाउट characteristics of matter particles. Now in the next video we will discuss about some new terms which is called as states of matter.